हाय एवरीवन, तो आप सभी का स्वागत है रुद्रा एजुकेशन एंड ट्रेनिंग हब में। तो आपकी रुद्रा एजुकेशन में अब मेरे प्रोडक्ट अवेलेबल है। जैसे कि हमारा नया सिलेबस आ चुका है, सिलेबस 2022। तो हम आपके लिए फ्रेश कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट की रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर चुके हैं। तो इस लेक्चर में मैं आपको एक डेमो देने आया हूं कि नई बुक हमारी क्या कहती है। कॉस्ट ऑडिट की, मैनेजमेंट ऑडिट की जो ये नई बुक आई है, इसका कंटेंट क्या है, क्या थ्योरी है, क्या प्रैक्टिकल है, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे नहीं आ सकते, पास्ट पेपर क्या कहते हैं, पिछला सिलेबस कैसा था, ये सारी बातें हम अब आपको बताएंगे। रिकॉर्डिंग आपकी सारी स्टार्ट हो चुकी है। रुद्रा एजुकेशन में मेरे प्रोडक्ट आपके अवेलेबल है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम उज्जवल जैन है। आई एम अ कॉस्ट अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन, CMA उज्जवल जैन। तो चलिए एक इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं हम अपने कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट का। ऑल राइट, चले तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए, तो मैं एक बार पेन ले लेता हूं कोई अच्छा सा, और ये हमारा फाइनल का सिलेबस है। हमारी प्यारी सी बुक है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट की, और अब पेपर नंबर 17 कर दिया उसको। CFR की जगह ले ली कॉस्ट ऑडिट ने। अरे वाह! और बुक भी देखो, 808 पन्नों की बुक इन्होंने कर दी है, मतलब डबल कर दी है बुक। तो बहुत मटेरियल डाला है, पढ़ने में मजा आएगा। कॉस्ट ऑडिट को पढ़ने में मजा आएगा। ये हमारी एक पावर है, हमारी मोनोपोली है हमारे प्रोफेशन की। तो इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। हालांकि प्रैक्टिकल बातें तो कवर नहीं होती, बट थ्योरी में जब आप किसी इंटरव्यू में जाओगे तो वो आपको फैक्ट्री में थोड़ी लेकर जाएगा, वो आपको प्रोडक्शन हाउस में थोड़ी लेकर जाएगा। आपसे यही तो बातें पूछेगा कि छोटी सी छोटी बातें, आप कॉस्ट ऑडिट की रिक्वायरमेंट, टर्नओवर की लिमिट, ट्रीटमेंट ऑफ मटेरियल, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड क्या कहते हैं, ये सारी बातें आपसे पूछी जाएगी। आपको कोई फैक्ट्री में पहले दिन, कोई प्रोडक्शन हाउस में नहीं लेकर जाएंगे। ऑल राइट, बट जितनी भी थ्योरेटिकल बातें हैं उनको तो कवर करना हमारा कर्तव्य है। उनको हम करेंगे, अच्छे से करेंगे, मन से करेंगे। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने पेपर नंबर 17 की यात्रा। अपनी इस यात्रा को सफल, मंगल और मार्क्स भरी बनाते हैं। हमको बहुत मार्क्स चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं पेपर नंबर 17 का। ये हमारा सिलेबस है, ठीक है। चलिए, तो रुद्रा एजुकेशन आपके लिए लाया है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट। आइए, अब हम अपने सिलेबस पर आ गए हैं। यहां पे सेक्शन वाइज वेटेज है। सेक्शन ए जो कॉस्ट ऑडिट का है उसकी वेटेज है 50%। सेक्शन बी जो मैनेजमेंट ऑडिट का है उसकी वेटेज है 25%। सेक्शन सी इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल ऑडिट, ऑपरेशनल ऑडिट एंड अदर रिलेटेड इश्यूज की जो वेटेज है वो 15% है। और सेक्शन डी फोरेंसिक ऑडिट और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की जो वेटेज है वो 10% की यहां पर है। अब इनकी अगर हम अंदर बाइफर्केशन देखें तो जो बेसिक्स है कॉस्ट ऑडिट का 5% वेटेज है। कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल, अगर मैं बोलूं कि हमारे इस सब्जेक्ट की बैकबोन क्या है तो वो यही है कि किस पर लगता है कॉस्ट ऑडिट, क्या क्राइटेरिया होते हैं, कौन होता है कॉस्ट ऑडिटर। हमें पता है एक CMA होता है प्रैक्टिसिंग, बट वो सारी बातें जो नींव है वो इस चैप्टर में लिखी गई है। फिर ऐसे ही कॉस्ट ऑडिटर क्या होता है, उसको क्या प्रोफेशनल ड्यूटी निभानी होती है, ये सारी बातें हैं। आइए एक बार मैं आपको डिटेल में कंटेंट वाले पेज पर लेकर चलता हूं और उस पर ही डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज यहां पर कवर है। आइए, यह है आपका कंटेंट एज पर सिलेबस। तो जो आपका सेक्शन ए है कॉस्ट ऑडिट का, उसका मॉड्यूल 1, हम तो चैप्टर के हिसाब से चलेंगे
ये हमारा बनेगा चैप्टर 1। ये हमारा बनेगा चैप्टर 1। चैप्टर 1 में आपको 5 टॉपिक पढ़ने हैं। नेचर एंड स्कोप ऑफ कॉस्ट ऑडिट, जेनेसिस ऑफ कॉस्ट ऑडिट, ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट ऑडिट, यूटिलिटी एंड एडवांटेज ऑफ कॉस्ट ऑडिट और कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एक इंट्रोडक्शन यहां पे गिवन है, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का अलग से चैप्टर है। 24 के 24 स्टैंडर्ड वहां पे डिटेल्ड में कवर है और नई बुक आई है तो अच्छे से कवर्ड है। आइए चलते हैं आगे। चैप्टर 2, चैप्टर 2 आपका है कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल 2014 एज अमेंडेड। जैसे कि मैंने बताया था, इसमें बताया जाता है कि किस पर लगेगा कॉस्ट ऑडिट, किसको बनाने हैं कॉस्ट रिकॉर्ड, किसको कराना है कॉस्ट ऑडिट, कौन सी कंपनी पे लगता है कॉस्ट ऑडिट, किस पर नहीं लगता कॉस्ट ऑडिट, किसको नहीं बनाने कॉस्ट रिकॉर्ड, कौन होता है कॉस्ट अकाउंटेंट, कौन होता है कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, क्या क्वालिफिकेशन होती है कॉस्ट ऑडिटर बनने की, क्या डिस्क्वालिफिकेशन होती है कॉस्ट ऑडिटर बनने की, क्या पेनल्टी इन पर लगती है कॉस्ट ऑडिटर बनने पर। तो ये सारी बातें हम चैप्टर 2 में डिस्कस करेंगे। अब आता है चैप्टर 3। चलिए चैप्टर 3 क्या कहता है? कॉस्ट ऑडिटर की डेफिनेशन, कॉस्ट ऑडिटर की एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, अपॉइंटमेंट, रेजिग्नेशन, रोटेशन, रेम्युनरेशन, रिमूवल, राइट एंड ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज। ऑल राइट। उसके बाद प्रोफेशनल एथिक्स, क्या करना है प्रैक्टिकल लाइफ में, क्या नहीं करना। छोटी सी छोटी इशू आपका, छोटा सा छोटा पॉइंट आपका इशू बन जाता है। हां जी, क्या करना है प्रैक्टिकल लाइफ में, क्या नहीं करना, कैसे क्लाइंट से बात करनी है, किसी की इंफॉर्मेशन लीक नहीं करनी, जो जॉब कर रहे हैं उनके पास सीओपी नहीं होना चाहिए। तो ये सारी रेस्ट्रिक्शन होती है, हम प्रोफेशनल एथिक्स में पढ़ेंगे और लगने वाली पेनल्टी और रूल्स एंड रेगुलेशन को भी पढ़ेंगे। उसके बाद ड्यूटीज ऑफ अ कॉस्ट ऑडिटर टू रिपोर्ट फ्रॉड। अगर ड्यूरिंग द कॉस्ट ऑडिट आपने कोई फ्रॉड देखा है कंपनी में हो रहा है तो उसकी रिपोर्टिंग आपको करनी पड़ेगी एज पर सेक्शन 143 ऑफ द कंपनीज एक्ट। फिर पनिशमेंट क्या होगी फ्रॉड की, अगर आप नहीं करते ऐसा काम तो 447 में पेनल्टी लगेगी, और अगर आपने कुछ गलत स्टेटमेंट दे दी है तो 448 में पेनल्टी आपको भरनी पड़ेगी। अब आते हैं हम अपने चैप्टर नंबर 4 में। चैप्टर नंबर 4 क्या कहता है? ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड जनरली एक्सेप्टेड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल। इसमें हम पढ़ेंगे वो 24 सिद्धांत कौन से हैं हमारी लाइफ में जिनके बारे में हमको पता होना चाहिए, उनके नाम भी, नाम के साथ साथ उनका नंबर भी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, 19वां, 20वां, 21, 22, 23, 24। ऑल राइट। तो यहां पे आपके है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उनके ऊपर कुछ गाइडेंस नोट, जैसे इनकम टैक्स में सर्कुलर आते रहते हैं ऐसे गाइडेंस नोट, और जर्नली एक्सेप्टेड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या कहते हैं उनके बारे में हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। फिर आपका आता है चैप्टर 5। चैप्टर 5 आपका है कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के बारे में। जैसे स्टैट्यूटरी ऑडिटर के स्टैंडर्ड होते हैं वैसे ही कॉस्ट ऑडिटर के स्टैंडर्ड भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 6 कॉस्ट ऑडिट प्रोग्राम, इंट्रोडक्शन, फैक्टर इन प्लानिंग कॉस्ट ऑडिट असाइनमेंट और कॉस्ट ऑडिट प्रोग्राम। ठीक है, ये भी एक थ्योरी है,
हम यहां पे पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7। जैसे आपने इंटरमीडिएट में ऑडिट पढ़ा होगा वैसे यहां पर है कॉस्ट ऑडिटर को क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन बनाने हैं, ऑडिट प्रोसेस क्या स्टेप फॉलो करने हैं और उनको एग्जीक्यूट कैसे करना है ड्यूरिंग द कॉस्ट ऑडिट। कुछ बेसिक बातें आपको यहां पे पता लग जाती है जब आप एक्चुअल में करोगे, जब आप किसी प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट के साथ करोगे ट्रेनिंग के दौरान या पार्टनरशिप के दौरान, तब आपको और गाइडेंस मिलेगी। फिर है आपका चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 मतलब कॉस्ट ऑडिट तो आपने कर लिया, सरकार को रिपोर्ट भी तो देनी है। जैसे आईटीआर फाइल करते हैं वैसे ही रिपोर्ट फाइल होती है, तो हम पढ़ेंगे इसका इंट्रोडक्शन। इसमें हम पढ़ेंगे क्रिटिकल एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट, क्या क्या भरना है, कैसे कैसे भरना है, एंड रिलेटेड एविडेंस आपको क्या देने हैं फिजिकली और डिजिटली। ठीक है। फिर क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट क्या होती है, एडवर्स ऑडिट रिपोर्ट क्या होती है, और ऑडिट रिपोर्ट को कैसे भरेंगे एक्सबीआरएल फॉर्मेट में। जैसे सीएसवी होती है, जेसन होती है, ऐसी एक्सबीआरएल फॉर्मेट होता है और कुछ नहीं होता। हम पढ़ेंगे क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं। अब आ जाते हैं सेक्शन बी। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। सेक्शन बी जो आपका है मैनेजमेंट ऑडिट का, इसका पहला चैप्टर चैप्टर 9 के नाम से बनाएंगे हम। चैप्टर 9 डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट, नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट, नीड्स फॉर मैनेजमेंट ऑडिट एंड रिपोर्टिंग। उसके बाद ऑडिट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस एंड फंक्शंस, एस्टैब्लिशिंग रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, रोल ऑफ सीएमएस, हमारा क्या रोल है मैनेजमेंट ऑडिट में एक कंपनी के। ऑलराइट, चलिए उसके बाद चलते हैं चैप्टर 10 पर। चैप्टर 10 क्या कहता है, मैनेजमेंट रिपोर्टिंग इशू। जैसे सीएफआर होता है, आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ती है अकाउंट्स के नंबर की, वैसे ही मैनेजर को भी रिपोर्टिंग करनी होती है। तो क्या इशू होते हैं, क्या क्या रिपोर्ट बना के आप रिपोर्टिंग करोगे। सीधा थोड़ी पहुंच जाओगे कि सर मैं आ गया बताओ क्या पूछना है, कुछ लेकर जाओगे ना। तो वो सारी चीज यहां पर लिखी है। इंट्रोडक्शन है पहले तो, फिर जैसे आप परफॉर्मेंस एनालिसिस कर सकते हो, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एनालिसिस कर सकते हो, प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी एनालिसिस कर सकते हो, यूटिलिटीज एंड एनर्जी एफिशिएंसी एनालिसिस कर सकते हो, की कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन एनालिसिस आप कर सकते हो। ठीक है। प्रोबेबिलिटी एनालिसिस कर सकते हो, वर्किंग कैपिटल एंड लिक्विडिटी मैनेजमेंट एनालिसिस आप कर सकते हो, मैन पावर का एनालिसिस कर सकते हो, अदर एरियाज टू बी कवर्ड इन रिपोर्ट ऑन परफॉर्मेंस एनालिसिस। किसी भी चीज का एनालिसिस करना हो रिपोर्ट लेके जाओ भैया। ठीक है। उसके बाद मैनेजमेंट अकाउंटिंग टूल्स, जैसे हम भी अकाउंटिंग करते हैं तो मैनेजमेंट कैसे अकाउंटिंग करता है, क्या क्या टूल्स होते हैं, क्या रेशो का यूज करता है, क्या यूज करता है, वो हम देखेंगे। ठीक है। चलते हैं चैप्टर नंबर 11 पर। चैप्टर नंबर 11 क्या कहता है, मैनेजमेंट ऑडिट इन डिफरेंट फंक्शन। ठीक है। डिफरेंट फंक्शन में मैनेजमेंट ऑडिट कैसे होगा, जैसे कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव एंड कल्चर, ये तो इंट्रोडक्शन है। अब जैसे यहां पर कॉर्पोरेट सर्विस ऑडिट, कॉर्पोरेट सर्विस ऑडिट, आप जैसे सीएसआर वगैरह करते हो तो उनका ऑडिट कैसे होगा, देखो यहां पर लिखा है। उसके बाद ऊपर अगर हम चले, कॉर्पोरेट डेवलपमेंट ऑडिट, मतलब आपकी कंपनी डेवलप कर रही है या नहीं कर रही है, तो वो कैसे पता करोगे, मैनेजर आएगा वो देखेगा भाई क्या चल रहा है। इवैल्यूएशन ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट, क्या सबका विकास हो रहा है क्या, एम्प्लॉय का, मालिक का। कंज्यूमर सर्विस ऑडिट, क्या कस्टमर खुश है आपकी सर्विस से। ऑडिट ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन कंट्रोल, कितना पोल्यूशन फैला रहे हो ये भी चेक करना पड़ेगा।
ऑडिट ऑफ एनर्जी एंड यूटिलिटी जनरेशन एंड कंजम्पशन, बिजली कितनी बना रहे हो, कितनी यूज कर रहे हो, ये भी आपको देखना पड़ेगा। मतलब ये सारी बातें आप देख रहे हो अदर देन मॉनेटरी रिपोर्टिंग पर्पस से। प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी ऑडिट, प्रोप्राइटरी ऑडिट, ये हो गया CSR ऑडिट जो करते हैं हम कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग, और सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ऑडिट। चलिए अब आपका आता है चैप्टर नंबर 12, इवैल्यूएशन ऑफ कॉर्पोरेट इमेज। आपकी क्या इमेज है मार्केट में, तो वो देखेंगे हम इसमें। इंट्रोडक्शन, कुछ चेक्स है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, तो आपकी इमेज बढ़िया है। ऑडिट चेक ऑफ डिफरेंट मैनेजरियल फंक्शन, ऑडिट चेक ऑफ वेरियस कॉर्पोरेट डिवीजन या डिपार्टमेंट, और ESG ऑडिट। फिर आएंगे हम चैप्टर नंबर 13 पर, इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी ऑडिट। मतलब क्या इंप्लीमेंट कर रखा है आपने कि जो क्लाइंट की इंफॉर्मेशन है या जो भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है वो लीक ना हो, क्या आपने इंप्लीमेंट कर रखा है, क्या सेफ्टी आपकी कंपनी में है, वो हम यहां पर देखेंगे। ओवरव्यू, कंप्लायंस एंड सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर फोरेंसिक, IT ऑडिट इन बैंकिंग सेक्टर, बड़ा अच्छा टॉपिक है। फिर हमारा बचता है सेक्शन C, आइए इसके बारे में भी एक बार पढ़ते हैं। सेक्शन C, इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल ऑडिट, ऑपरेशनल ऑडिट एंड अदर रिलेटेड इशू। तो चैप्टर नंबर 14 आपका है इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल एंड द ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटिंग, इवैल्यूएशन ऑफ प्रोफेशनल। बहुत जॉब निकलती है इंटरनल ऑडिट की, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्या करना होता है, क्या उद्देश्य होता है, किस पर लगता है, क्यों लगता है, किसको रिपोर्टिंग होती है, ये सारी बातें हम इंटरनल ऑडिट में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 15, ऑपरेशनल ऑडिट एंड इंटरनल ऑडिट अंडर कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट के मुताबिक ऑपरेशनल ऑडिट और इंटरनल ऑडिट को पढ़ेंगे। आपने फाइनल लॉ में अगर पढ़ चुका है तो वही यहां पे रिपीट होगा, बस हमको दोबारा से पढ़ना है। इंट्रोडक्शन, प्रिपरेशन फॉर एन ऑडिट, ऑडिट एंगेजमेंट लेटर जिसमें आपको बताया जाता है क्या क्या करना है। CMAs का क्या रोल है इंटरनल ऑडिट में और ऑपरेशनल ऑडिट में। इंटरनल ऑडिट अंडर कंपनीज एक्ट 2013 की क्या लिमिट होती है, किस किस पर लगता है। और इंटरनल ऑडिट एंड कंपनीज ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर, इंटरनल ऑडिट इन कंपनीज अंडर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्या डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। उसके बाद ये चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है, अलग अलग सेक्टर में कैसे ऑडिट आप करोगे, हॉस्पिटल्स का, होटल का, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का, कोऑपरेटिव सोसाइटी का, सेल्फ हेल्प ग्रुप का, NGO का, लोकल बॉडी का, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑडिट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑडिट, ऑडिट ऑफ कमर्शियल अकाउंट्स, इन सब का ऑडिट आप कैसे करेंगे, ये चैप्टर नंबर 16 में हम पढ़ेंगे। और अब हम आ चुके हैं हमारे लास्ट सेक्शन में, सेक्शन नंबर D, फोरेंसिक ऑडिट एंड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग ऑडिट। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, मनी लॉन्ड्रिंग मतलब पैसों को ऐसे घुमाना, ब्लैक से व्हाइट, व्हाइट से ब्लैक, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, तो उनको रोकने के लिए एंटी बनना पड़ेगा। तो एंटी कैसे बनेंगे वो हम पढ़ेंगे यहां पर। पहला है आपका चैप्टर नंबर 17, फोरेंसिक ऑडिट के बारे में। एग्जाम भी होते हैं, जब आप क्वालिफाइड कर जाओगे तो अलग से एग्जाम भी होता है, फोरेंसिक ऑडिट की डिग्री मिलती है अलग से, तो वो भी आप कर सकते हो। तो ये इंट्रोडक्शन है, फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल फोरेंसिक,
फोरेंसिक ऑडिट टेक्निक, एथिकल कंसीडरेशन और कोड ऑफ कंडक्ट क्या आपको फॉलो करने हैं जब आप फोरेंसिक ऑडिट करोगे, और प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी, जैसे मैंने बताया ना आपको कि क्या क्या इसमें कैरियर है हमारा फोरेंसिक ऑडिट में। और लास्ट आपका चैप्टर है सिलेबस का एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, तो उसमें हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन कॉम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म एंड पॉलिफिकेशन, और दूसरा गाइडेंस फॉर रिस्क बेस्ड अप्रोच फॉर द अकाउंटिंग प्रोफेशन। ठीक है, चलिए तो दोस्तों ये था हमारा एक इंट्रोडक्शन हमारे सिलेबस का, जो नई नई प्यारी प्यारी बुक आई है हमारी, तो इसके बारे में हमने अच्छे से पढ़ा और रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, धीरे 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 आपको मिलेगी क्योंकि नई बुक आई है, अभी आई है बिल्कुल, मतलब थोड़े दिन हुए हैं, तो इसलिए आप प्रिपेयर रहे अपने एग्जाम के लिए। जितनी रिकॉर्डिंग आपके पास में आपको प्रोवाइड कर चुका हूं, मतलब पहले सिलेबस की, वो तो देखो यहां पे है ही, कुछ नया आया है वो हम धीरे 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 रिप्लेस कर रहे हैं, आपको वो धीरे 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 प्रोवाइड होगा एट रुद्रा एजुकेशन। कोई भी आपका पॉइंट हो, कोई डाउट हो किसी चीज से भी रिलेटेड, वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो मेरे कॉन्टेक्ट पर, सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। ऑलराइट, चलिए पढ़ते रहे बढ़ते रहे। अब आप ग्रुप 4 में हो, जल्दी से प्रोफेशनल बनो और फिर पैसे कमाओ। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।